राजनीति किसी का भी सगा नहीं होता है, ना ही सगा होता है राजनीतिक दोस्त। हमने तो राजनीति में परिवारों को भी जर्रे जर्रे में बिखरते हुए देखा है। इसके इतर राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन भी नहीं होता है। तमाम तरह की बातें हैं जो पूर्व से ही स्थापित हैं, अगर आप राजनीतिक इतिहास के पन्ने को उल्टा करके देखेंगे। बिहार में उपचुनाव को लेकर के शोर था जो कि अब थम गया है। 2 तारीख का इंतजार है रिजल्ट आने का, जिसको लेकर के सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कांग्रेस को छोड़ करके। इसके बाद मिशन उत्तर प्रदेश है 2022 में। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के तमाम दल अपनी कमर कसी हुई है, तैयारी कर रही है। ऐसे में मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी जी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के ही गुजरता है। भारत लाइव के कैमरे पर ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम सत्ता में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके अपने समाज, निषाद समाज को जो है आपको बता दें कि आरक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारा जो मांग है, निषाद समाज के आरक्षण का जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सटीक है। ये बात मुकेश सहनी जी ने कही थी। लेकिन अब आपको बता दें कि मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। अयोध्या में भरे मंच से उन्होंने कुछ बड़े दावे किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो बीजेपी के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है, लेकिन कब तक? तब तक अगर शीतकालीन सत्र में निषाद समाज को बीजेपी उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं देती है, तब वीआईपी पार्टी जो है विकासशील इंसान पार्टी, वह बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, न ही उसे समर्थन देगी, न ही उसका सपोर्ट करेगी। ये बात मुकेश सहनी जी ने कही है। इसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सामान्य वर्ग से 48 घंटे, महज 48 घंटे के भीतर जो है 8 लाख से कम आय वाले लोगों को चिन्हित करके जो 48 घंटे के भीतर ईवीएस बना करके उन्हें जो है आरक्षण 10% का आरक्षण दे दिया जाता है, तब निषाद समाज का जो मांग है कि जो अनुसूचित जाति में उन्हें जो है आरक्षण दिया जाए, वह कैसे नहीं पूरा हो पा रहा है? क्यों सरकार इसके पीछे नहीं पड़ रही है? आपको बता दें कि जब वीआईपी पार्टी की शुरुआत हुई, इससे पहले मोर्चा बना था और वे तमाम लोग जो हैं, आपको बता दें कि सबसे पहले बीजेपी को सपोर्ट करने का 2014 में उन्होंने काम किया था मुकेश सहनी जी ने, बिहार में भी। और इसके पीछे उन्होंने कहा था कि वीआईपी को जो है ये बात कही, बीजेपी ने ये भरोसा दिलाया कि उन्हें आरक्षण देंगे जीतने के बाद। लेकिन इतना समय बीत गया, 2019 तक आ गया, लेकिन निषाद समाज के आरक्षण की चर्चा तक नहीं की थी बीजेपी ने। इसके बावजूद जो है तमाम राजनीतिक समीकरण के बाद हमने देखा कि बिहार में अभी मुकेश सहनी जी एनडीए का ही हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक बड़ा गढ़ माना जाता है। तो इसको लेकर के कहा है मुकेश सहनी जी ने कि हम अल्टीमेटम देते हैं यहाँ की सरकार को कि अगर शीतकालीन सत्र में निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया, तो अब जो है वीआईपी बीजेपी को न तो सपोर्ट करेगी उत्तर प्रदेश में, और न ही उसके साथ कोई गठबंधन बनाएगी। कुछ भी वीआईपी पार्टी बीजेपी से बिल्कुल अलग हो जाएगी। उनका एकमात्र ध्येय है वीआईपी का कि निषाद समाज का आरक्षण हो, और ये संभव भी है। जुड़े भारत लाइव के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।